हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो रिक्रूटमेंट आई है, जो वैकेंसी आई है, उस पर चर्चा करेंगे। ये आईटीआई पोस्ट के लिए मेनली आया है। जो 10th के बाद आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए पोस्ट है। डिफरेंट सारा ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये कहाँ का है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि इसरो के अंतर्गत आता है, उसी का ये वैकेंसी है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे फीटर में जो है, टोटल फीटर में 17 पोस्ट है। ठीक है ना, कितना पोस्ट है फीटर के लिए? 17 पोस्ट है। और इसके लिए एलिजिबल कौन सा है? तो जो एसएसएलसी, एसएससी 10th क्लास पास, आईटीआई, एनटीसी, एनएससी इन फीटर ट्रेड, मतलब 10th तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, और जो फीटर ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फीटर ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीटर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में टोटल जो पोस्ट है वो 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में इसमें। और इसके लिए जो एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, वो आईटीआई किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में जो आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का है, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। 6 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इसके लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिस्ट का, जिसमें 4 पोस्ट है। टोटल जो 4 पोस्ट है यहाँ भी डिवाइड कर दिया गया है। यूआर का 2 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है। ठीक है, इसके लिए जो आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई या एनटीसी या फिर एनएसी किए हुए हैं मैकेनिस्ट ट्रेड में जो किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर है एमआरएनएसी। ठीक है, तो इसके लिए टोटल 3 पोस्ट है। और एलिजिबल कौन कौन है इसमें? तो जो आईटीआई मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टर्नर के लिए है, तो टर्नर के लिए जो टर्नर ट्रेड से, ठीक है, आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल इसमें पोस्ट 2 है, एक जनरल का है और एक ओबीसी का है। उसके बाद है प्लम्बर का। तो प्लम्बर में टोटल पोस्ट 2 है, देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें एक यूआर का है, एक ओबीसी का है। इसके लिए जो प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इसके लिए एक पोस्ट है, यूआर का पोस्ट है। और जो मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक डीजल ट्रेड से मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल ट्रेड से जो भी किए हुए हैं आईटीआई, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। उसके बाद तो ये जो पोस्ट है वो कौन सा पोस्ट है? टेक्नीशियन बी का पोस्ट है। जो भी आईटीआई पे जो भी है वो टेक्नीशियन बी का पोस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन बी का पोस्ट है, टेक्नीशियन बी। चलिए आगे हम लोग इसी में चलते हैं। अब ड्राफ्टमैन बी के लिए है। इसके लिए क्या क्या है देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट है। टोटल कितना पोस्ट है? 5 पोस्ट है। मैकेनिकल में 5 पोस्ट है, जिसमें यूआर का 2 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। ये 10th तो होना ही चाहिए। आईटीआई ट्रेड में जो है ड्राफ्टमैन मींस मैकेनिकल ट्रेड, ड्राफ्टमैन में जो है या मैकेनिकल ट्रेड में जो आईटीआई किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद रेडियोग्राफर ए का है। इसमें भी एक पोस्ट है। रेडियोग्राफर ए में यूआर का एक पोस्ट है, जो कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, जो रेडियोग्राफी में डिप्लोमा किए हुए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक पोस्ट है इसमें। ठीक है, जो मुख्य बातें हैं इसका वो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इसका जो है फॉर्म फिल करने का डेट वो 4 मई से लेकर के 4 मई 2023 से लेकर के 18 मई 2023 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। 4 मई से लेकर के 18 मई 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो इसका दोज हु पोजेजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज पर लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, लास्ट डेट इसका कब है? 18/5 को है। तो 18/5 तक जो है आपका जो है
क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है उस तक क्लियर होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये फॉर्म कब से कब तक भराने वाला है, तो ये 4 मई 2023 से लेकर के कब तक, तो ये 18 मई 2023 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो ITI वाला के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसरो में ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा जगह है जाने के लिए। अब देख सकते हैं इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम कब तक, 18/5/2023 का बात हो रहा है, मिनिमम एज 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है UR के लिए 35 होना चाहिए। OBC है तो उसके लिए ये सब पोस्ट के लिए 38, SC के लिए कुछ पोस्ट के लिए 40 है, कुछ 35 है, आप देख सकते हैं। ST के लिए ऐसे ही 35 है सबका, और EWS में जो है 35 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जो सैलरी अप्रॉक्स आपको मिलने वाला है तो ये 34,200 है, और रेडियोग्राफर A के लिए जो है 40,200 आपको बनने वाला है पर मंथ, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात कर ले इसका मुख्य बातें, तो देखिए रिटेन टेस्ट है और स्किल टेस्ट है, रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों है। रिटेन टेस्ट में टोटल 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, और द सिलेबस फॉर रिटेन टेस्ट शैल बी कैरिकुलम बेस्ड, जो आपके कैरिकुलम में पढ़ाया गया है उसी बेस्ड पे इसका सिलेबस होगा, कोई अलग से सिलेबस नहीं है, ठीक है। और 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटा, 1 आवर एंड 20 मिनट, आप 1 आवर एंड 30 मिनट आपको मिलने वाला है इस कोर्स के लिए। और टोटल जो है 80 क्वेश्चन होने वाला है। इसमें देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.33 फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर करेक्ट। एक सही के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत के लिए 0.33 डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग है। और बात कर ले तो UR के लिए जो है, जो अनरिजर्व कैंडिडेट है, उसका जो पासिंग मार्क्स है वो 80 में कम से कम आपको 32 लाना है, 80 में 32 लाना है। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 24 लाना है आउट ऑफ 80, 80 में 24 लाना है, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 100 नंबर का होगा, उसमें 50 लाना है, और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40 लाना पड़ेगा। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है आप स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। सपोज कीजिए मेरिट में आप ये जो है आप एग्ज़ाम दिए रिटेन, उसमें पास कर गए, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का कहने का मतलब है जो स्किल टेस्ट आपको जस्ट पास करना है, उस पर आपको मेरिट नहीं बनने वाला है, ठीक है। मेरिट जो आपको बनेगा वो रिटन टेस्ट पे बनेगा, लेकिन स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना इसलिए ज़रूरी है, जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेगा तो उसका मेरिट तो बनेगा नहीं। मेरिट आपका रिटन पे बनेगा, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का है स्किल टेस्ट, मतलब स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, उसी का मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फ़ी की बात कर ले, जो एग्जामिनेशन फ़ी देना है तो वो 500 रुपया देना है। कितना फ़ी है इसका रखा गया है, 500 फ़ी है, 500 इसका फ़ी है, ठीक है। और सभी कैटेगरी वाले को देना है, सभी को। और इसमें क्या है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST के कैंडिडेट होंगे, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनको जो है पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, रिटन टेस्ट के बाद, ठीक है। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे, रिटन टेस्ट में बैठेंगे, उनका पैसा जो है पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको पूरा रिटर्न करने वाले में फीमेल कैंडिडेट होंगे, SC ST के कैंडिडेट होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, और जो डिसेबिलिटी है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWBD के कैंडिडेट हैं, उनका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अभी आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। सभी के लिए सेम है, बाद में आपका पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। वही जो जनरल के कैंडिडेट होंगे उनका 400 रुपया रिटर्न किया जाएगा, वो भी जो एग्ज़ाम में बैठेंगे उनका। अगर सपोज कीजिए आप फॉर्म भर देते हैं, अभी एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, तो आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। कोई भी कैटेगरी के हो, आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। पैसा रिटर्न तभी होगा जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट शुड अपीयर इन द रिटन टेस्ट। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में अपीयर होगा
वही कैंडिडेट का पैसा रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो अभी 500 रुपया आपको पे करके फॉर्म भरना है। तो इस फॉर्म के लिए जो है इतना जानकारी इनफ है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ओपन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।